नमस्कार दोस्तों। अब इस कक्षा में हम क्रियापरक शिक्षण विधि अथवा क्रियात्मक शिक्षण विधि या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड के बारे में देखेंगे। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। बालक कक्षा में जो भी सीखता है करके सीखता है। पाठ्यचर्या उसके अनुसार निर्मित होती है। इसीलिए बालक का मस्तिष्क और शरीर दोनों क्रियाशील होते हैं। करके सीखने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। बालक स्वयं कार्य कर ज्ञान की प्राप्ति करता है। दूसरों की सहायता नहीं होती। अधिगम की क्षमता वो स्वयं प्राप्त करता है। ज्ञानार्जन के लिए छात्र को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है, पर्याप्त अवसर दिया जाता है और पर्याप्त समय छात्र को मिलता है। यह इस एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड की विशेषता है। बालक द्वारा करने वाली क्रियाएं सहज होती हैं और किसी के दबाव में आकर वो कार्य न करे, तभी तो ज्ञानार्जन पूर्ण होता है। इसलिए कहते हैं कि बालक को स्वतंत्रता का महसूस अनिवार्य होना चाहिए और इसीलिए स्वतंत्रता का जब महसूस होता है वो प्रक्रियाएं सहज हो जाती हैं और ज्ञानार्जन स्वाभाविक हो जाता है। यह एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड की विशेषता है। देखिए, अब हम क्रियापरक सिद्धांत या क्रियात्मक शिक्षण विधि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे। यह शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि अध्यापक कुछ सिखाता नहीं है, बालक सीख लेता है। अध्यापक कुछ कराता नहीं है, बालक करता है। अतः बालक का विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास और मानसिक विकास स्वयं हो जाता है। बालक के अंदर व्यावसायिक कुशलताएं बढ़ती हैं और व्यावहारिक कुशलताएं भी बढ़ती हैं, क्योंकि वो सक्षम हो जाता है कार्य स्वयं करके। इस विधि में वस्तुओं का संग्रह जैसे स्टाम्प कलेक्शन आदि, अवलोकन, निरीक्षण, निर्माण और परीक्षण की प्रक्रियाओं की महत्ता है। इनके द्वारा छात्र स्वयं सीखता है। छात्र स्वयं क्रियाशील होता है। इसीलिए पाठ्यचर्या की ओर, विषय वस्तु की ओर स्वाभाविक रूप से छात्र की रुचि बढ़ती है और रुचि का अनुभव छात्र स्वयं करता है, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अध्यापक का या बाह्य विषय का दबाव वहां नहीं है। इसकी एक विशेषता है, करके सीखने के लिए छात्र को अवसर मिलता है। करके सीखने के लिए लर्निंग बाय डूइंग का अवसर छात्र को मिलता है। ज्ञान का अर्जन
छात्र स्वयं करता है, यह एक विशेषता है। ज्ञान का अर्जन करना एक बात है, ज्ञान का अनुभव करना दूसरी बात है। छात्र ज्ञान का अर्जन भी स्वयं करता है, ज्ञान का अनुभव भी स्वयं करता है। इस विधि की क्रियापरक शिक्षण विधि या क्रियात्मक शिक्षण विधि या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। एक और शिक्षण विधि को लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक नमस्कार।